हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 28 मार्च 2024। अब देखो, सेक्टर वाइज आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर अभी मार्केट अगर हम देखेंगे तो बुलिश है ना। अब ये हो सकता है कि आज बैंक निफ्टी में मूवमेंट दिखे, यानी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में दिखे, कल ऑटो में दिखे, परसों आईटी में दिखे, इस वे में। बट अगर किसी भी सेक्टर में 2 दिन मूवमेंट हो चुका तो तीसरे दिन आप उसमें ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हम सारे सेक्टर को कवर कर रहे हैं। तो कोशिश करना कि हाँ, उस चीज़ को हम अवॉइड करें जिसमें 2 दिन मूवमेंट हो चुका, और जिसमें मूवमेंट नहीं हुआ यानी 2 दिन कंसोलिडेशन है, तो उसमें आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट ज़रूर करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। अब अगर आज एचडीएफसी बैंक की बात करें तो सेकंड टारगेट आपका हिट हुआ होगा। अब कल के लिए क्या है, देखो एचडीएफसी बैंक अगर 1446 ये लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 1455 एंड 1463। एंड यहाँ पर अगर 1441 अगर ये टूटता है तो फिर आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 1435 एंड 1427। एसएल की बात करूँ तो 1444 आपका एसएल रहेगा, यानी 3 पॉइंट का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। एंड अगर बाइंग की बात करूँ तो 1443.5 यानी 2.5 पॉइंट का एसएल हम बाइंग साइड लेके चलेंगे। स्ट्रक्चर बुलिश है। पहले ही हमारा डिस्कशन हुआ था कि यार जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नीचे जाता है तो अगली कैंडल में कोशिश करेगा ऊपर आने की। वैसे ही अभी चल रहा है मूवमेंट, तो अभी बुलिश ही है अंटिल अनलेस ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है, तो एक्सिस बैंक ने भी अच्छा खासा अपने आप को कंसोलिडेट किया अपर लेवल पे एंड वहीं क्लोजिंग दी ऑलमोस्ट। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1056.5 अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 1067 एंड 1080 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 1052 इज़ योर एस एल। 1046 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट होता दिखेगा। कहाँ तक? फर्स्ट टारगेट 1031 का रहेगा एंड सेकेंड टारगेट 1016 का रहेगा। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल आपका 1052 का रहेगा। तो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। स्ट्रक्चर इसका भी बुलिश है। रिलायंस नो डाउट सुपर बुलिश। और जब बड़े स्टॉक्स जब रैली करते हैं ना, जैसे अगर आज आपने नोटिस किया हो एचडीएफसी रिलायंस ने मूवमेंट दिया है, तो ये एक नई रैली की शुरुआत भी बोल सकते हैं हम। तो अभी शुरुआत होने वाली है एंड प्रॉपर एसएल के साथ आप बड़े टारगेट बुक कर सकते हैं। चलो अभी देख लेते हैं रिलायंस के लिए। तो 2999 अगर ये ऑलमोस्ट 3000 का लेवल टूटता है तो 3020 एंड 3035 3020 एंड 3035 इज़ योर टारगेट एंड 2990 इज़ योर एस एल। अगर 2983 अगर नीचे टूटता है तो फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। कहाँ तक? 2968 एंड 2950 तक का। यहाँ पर अगर हम एस एल की बात करें तो 2990 का आपका एस एल भी रहेगा। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। ये भी अभी स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, 3.5% का ऑलमोस्ट मूवमेंट दिया है। इन्फोसिस लगातार टूट रहा है, और जब बाउंस आएगा तो इसमें काफ़ी अच्छा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब मार्केट बुलिश होगा तो नो डाउट आपको आईटी सेक्टर भी बुलिश होता देखने को मिलेगा। 1489 अगर टूटता है तो 1498 एंड 1506.5 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 1486 इज़ योर एस एल, 3 पॉइंट का एस एल यहाँ पर लेके चलेंगे। 1483 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 1474 एंड 1464 तक के टारगेट एंड 1486.5 इज़ योर एस एल। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर एसबीआई। अभी ये हम बुलिश में नहीं लेके चलेंगे, यानी इन्फोसिस बुलिश नहीं है एंड एसबीआई भी बुलिश नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये 739 के ऊपर जाके सर्वाइव करेगा तो फिर इसमें बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होगा। कहाँ तक? 744.5 एंड देन 750 तक का। यहाँ पर हम एसएल की बात करें तो 737 का आप एसएल लेके चलेंगे। 735.5 अगर टूटता है तो फिर आपको 731.5 एंड 726.5 का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर एसएल हम 1.5 पॉइंट का लेके चलेंगे, यानी 737 का एसएल हम यहाँ कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। नो डाउट यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है एंड अगर आप देखेंगे तो ये देखो, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसका ब्रेकडाउन हुआ एंड उसके ऊपर जाके इसने मूवमेंट दिया एंड लास्टली आके नीचे क्लोजिंग दी। इसने कोशिश की कि क्लोजिंग ऊपर दें, लेकिन लास्ट में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ पर आके क्लोजिंग दी। अब इस ट्रेंड लाइन को ही आपको एक्सटेंड करना है एंड इसके अगर ऊपर जाता है तो फिर आपको एक काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कई बार ट्रैप करते हैं कि आपको बेरिश क्लोजिंग दिखाएं और एकदम बुलिश फिर अगले दिन कर दें। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकती है। वैसे अगर लेवल की बात करूँ तो 985 अगर टूटता है तो 990 और 995 तक के लेवल देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको। एंड यहाँ पर आपका 3 पॉइंट का एसएल जरूर लेके चलना है 982 का।
980 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 975 एंड देन 68 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी एसएल आपको 982 का ही लेके चलना है। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी नो डाउट आपका स्ट्रक्चर जो है वो देखो अभी बुलिश चल रहा है ना, बट अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस करने लग जाएगा तो आपको बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 3125 अगर टूटता है तो 3166 एंड 3201 यहाँ तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ 3115 का आपका एसएल रहेगा, यानी ओनली 10 पॉइंट का। अगर 3100 अगर टूटता है तो फिर आपको 3162 और 3062 एंड 3025 इज़ योर टारगेट। एंड यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 3115 का आपका एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट अडानी को यहाँ नोटिस करना होगा आपको कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है या नीचे रेजिस्टेंस फेस करता है जैसे ही, और ये ट्रेंड लाइन आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगानी, ये ध्यान रखना क्लोजिंग बेसिस पे लगानी, यानी यहाँ से अगर आप चाहें तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लें और लाइन चार्ट से आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो बड़ा प्लेयर आपके क्लोजिंग बेसिस पे वर्क करता है और रिटेलर्स हमारा हाई और लो पे वर्क करता है। थोड़ा सा क्लोजिंग बेसिस पे शिफ्ट होने की कोशिश करें, थोड़े आपको मज़े आएंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। और जो कुछ डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, नहीं है तब भी कमेंट ज़रूर करना है एंड लाइक ज़रूर करना है। सो थैंक यू।